सिविल नाफरमानी की तहरीक जो है वो शुरू होनी थी। कहा जा रहा था कि तहरीक शुरू हो रही है, फिर मुज़ाकरात के लिए कमेटी बन गई, फिर ये कहा जा रहा था कि अब जो है वो तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन साहब फाइनल कॉल देंगे तो फिर ये तहरीक शुरू होगी। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बात 12 मैं पहले और शोज़ पे भी ये कह चुका हूँ कि ये हम सिविल नाफरमानी की तहरीक से क्यों शुरू करते हैं, इस बात से क्यों नहीं शुरू करते कि वो कॉल जो अगर दी जानी है चेयरमैन साहब की तरफ से कि वो किस वजह से दी जाएगी। आज का भी जो बयान मैं आपके शो पे आने से पहले देख रहा था कि आज उन्होंने अडियाला जेल में जो कहा है सहाफ़ियों को और वकला को, उन्होंने यही कहा है कि जी 9 मई का और 26 नवंबर के जुडिशल कमीशन बना दें, ना हक कैदियों को रिहा कर दें, अगर आप ये नहीं करेंगे तो मैं अगला लाएअमल दूंगा। सो मैं उसके ऊपर जाता हूँ तो फिर तो इससे यही बात है कि इस वक्त कोई फाइनल डिसीजन नहीं है। दूसरा ये नहीं है पता अभी कि वो उसके खदोखाल क्या होंगे। जब आप एक सियासी जमात को, एक सियासी तहरीक को, एक सियासी कौम के एक बहुत बड़े हिस्से को आप अपने सियासी राइट्स एक्सरसाइज नहीं करने देंगे, जलसे जुलूस नहीं करने देंगे, बाकी हर तरीके से उनको आप उनका कोई बयानियाँ चलने नहीं देंगे, तो कुछ तो करना है। तो ये खदोखाल मलिक साहब ये पहले नहीं सोचना चाहिए कि खदोखाल क्या होंगे, बजाय इसके कि अनाउंस कर देंगे कि 14 को जो है वो सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू हो रही है, लोग तैयार हो जाएं, सोशल मीडिया पर भरमार होगी पोस्टों की, कभी किसी इदारे के मुतल्लिक बात की जाती, कभी किसी, तो अब आप कह रहे हैं कि खदोखाल जो है वो फाइनल नहीं हुए थे। देखें, ये इदारों के बारे में तो बात खैर क्या करनी नहीं करनी चाहिए, मैं लेकिन ये कहूँगा कि ये कॉल जो है ये कोई पार्टी की जो बाहर मौजूद लीडरशिप है जी उसकी तरफ से नहीं है। ये इमरान खान साहब की कॉल होगी, जब भी होगी, पहले भी उन्होंने ही उसका जिक्र किया है। हाँ। और उन्होंने ही उसके खदोखाल देने हैं जो अभी नहीं दिए। सो जब वो देंगे, और मेरे ख्याल में मुझे इसमें कोई बैद नहीं है इस बात के अंदर कि अब उनका और आवाम का ताल्लुक बहुत डायरेक्ट है, और सोशल मीडिया पे भी जो लोग मौजूद हैं वो कोई पार्टी का उसमें कोई पेड वर्कर नहीं है, कोई मुनज़्ज़म कोई सोशल मीडिया मूवमेंट नहीं है। सो जो लोग अपने ओन पे कहना शुरू कर देते हैं उनको बिल्कुल इंतज़ार करना चाहिए, देखें कि ये किस तरफ जाती है। लेकिन मैं इस पर सिर्फ बात दोबारा ये करना चाहूँगा कि ये देखें कि हुकूमत जो है उसको इतनी क्या मुश्किल है जुडिशल कमीशन बनाने के अंदर। जो चीज़ें हैं वो सामने आ जाएंगी, आपके अगले सवाल भी शायद उन्हीं चीज़ों से लिंक होंगे। तो चले पूछते हैं, गवर्नमेंट से पूछ लेते हैं। हमें ज्वाइन किया सेंटर गौस खान न्याई साहब ने। न्याई साहब, बैरिस्टर तैमूर मलिक साहब कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन साहब ने खदोखाल वादे नहीं किए थे। हमने भी सुना, आपने भी सुना, और सोशल मीडिया पर भरमार थी कि 14 दिसंबर की तारीख थी कि जी उसके बाद जो है वो सिविल नाफरमानी की तारीख शुरू हो जाएगी। और फिर कुछ लोग कहते हैं जी कि मुज़ाकरात की कमेटी बन गई इसलिए ये तारीख शुरू नहीं हो सकी। तो आप समझते हैं कि ज़रूरत है, या सिविल नाफरमानी की तहरीक जो है वो कोई नाकामी की तरफ जा रही थी तब ये फैसला वापस हो गया, या कोई मुज़ाकरात की बात चल रही है? बिल्कुल आपकी बात ठीक है। सिविल नाफरमानी के पहले भी जो है नाकाम हुई थी और अब इससे नाकाम होना था। जिस तरह लोगों का इलेक्शन है, लोगों के जज्बात जरूर थे, लेकिन अब लोग ऐसा पीछे हट रहे हैं कि सियासत का मतलब ये नहीं है कि आप हर हफ्ते हर महीने जब इस्लामाबाद पर चढ़ाई करते हैं, जिससे इस्लामाबाद के लोगों के जो मामूलात जिंदगी डिस्टर्ब होते हैं, वहाँ हजारों मजदूर काम करते हैं, उनको दिहाड़ी नहीं मिलती। बाहर से हमारे गैर मुल्की दोस्त जो सरबराह आते हैं, आप जानबूझकर उन्हीं दिनों में धरने का ऐलान करते हैं जिन्हें उन्होंने आना होता है। यार अभी बेलारूस के जो वज़ीर आज़म साहब है या सदर साहब है, या इससे पहले शिंघाई कॉन्फ्रेंस थी, या मलेशिया के वज़ीर आज़म है, दोनों दिनों में ये हड़ताल की कहा देते हैं कि हुकूमत डिस्टर्ब हो। इनका मकसद ये है कि ये हुकूमत जो है, ये जो मुआशी शारी पॉजिटिव हो रहे हैं, ये डिस्टर्ब हों और ये हुकूमत कर ना सके, कोई डिलीवर ना करती। 5 साल बाद अगर हुकूमत के बाद दिखाने को कुछ ना हो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने 2013 से 18 तक भी इन्हीं हालात में काम किया था, अभी हालात में काम कर रहे हैं, और मुआशी हमारे शाही पॉजिटिव जा रहे हैं। आदि शाह सूद आपने देखे कि मजीद का मुख्य जनवरी में इंशाल्लाह कंडीशन में आ जाएगी। और जहाँ तक ये तो मेरे दोस्त कह रहे थे ना कि जी अवाम को इसके अवाम जो है वो बड़े चार्ज हैं, और ये ऐसी बात नहीं है। ये लोग पेड लोग आते हैं, अपने जज्बे से नहीं आते। वो कह रहे हैं कि पेड लोग नहीं है हमारे सेंटर साहब, वो कह रहे हैं कि हमारे पेड लोग नहीं है।
जनरल वर्कर हैं, कोई फेक आईडी भी नहीं है। वर्कर नहीं मेरे भाई, जो फॉरेन पकड़े गए हैं उनको पेमेंट मिली है, जो 40 के करीब बंदे पकड़े गए हैं, तो आपने सुना नहीं है उस सभा में क्या उन्होंने हमें पेमेंट की थी। और ये जो अजीम साहब 5-5 हज़ार तकसीम करें, ये क्या है? या जे रेस्क्यू के जो 150 मुलाजमीन पकड़े गए थे और जिनको रिहा किया गया था, तो उसको तो मिले भी थे और उनको एक तनख्वाह भी फालतू दी थी और तरक्की भी दी थी, तो ये क्या है? जी जी, तो मेरे तो ये हकीकत है, इसको मान लेना चाहिए। आप पीटीआई को वही तो उनको समझ नहीं आ रही कि आप क्या करें। हमने आखिरी कार्ड खेल लिया, सिर्फ नाफरमानी वाला कार्ड, वो भी नहीं, उनको फीडबैक है कामयाब नहीं होगा। तो ये मतलब है आप उसको चाहिए कि मुज़ाकरात करें, और मुज़ाकरात करें, संजीदगी दिखाएं। हुकूमत संजीदा है, लेकिन ये अपनी बात पे पक्के रहे। ये सुबह कुछ करते हैं, शाम कुछ करते हैं। इसकी एक मिसट्रस्ट है हुकूमत और इनके दरमियान, इसको खत्म होना चाहिए और मुज़ाकरात होने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, सियासी जमात का बिहेव करें। बिल्कुल बिल्कुल। रज़ा हारून साहब, आपने दोनों फरीकैन की बात सुनी, तहरीक इंसाफ की बात भी सुन ली है, नून लीग की बात भी सुन ली है। मुज़ाकरात क्यों नहीं हो रहे सर? ये ट्रस्ट डेफिसिट है या अपना क्या कोई जो है वो बीच में कोई ऐसी चीज़ हाईलाइट के ना तहरीक इंसाफ बैठना चाहती है ना नून लीग बैठना चाहती है? और जो आखिरी पत्ता था रज़ा भाई, वो भी ज़रा उस पर ज़रा कमेंट कीजिएगा कि खान साहब का आखिरी पत्ता जो है उन्होंने खेल दिया। सिविल ना फरमाने की तहरीक जो है वो शुरू नहीं हो सकी, ना मुज़ाकरात शुरू हो सके। देखिए जावेद भाई, मुज़ाकरात तो बहरहाल होने वो आज होते हैं या एक हफ्ते बाद होते हैं या सब लड़ाई झगड़ा करके होते हैं। एंड जो है वो मुज़ाकरात की है। जी जी, जो जिद कर ले, बहस कर ले, मुजाहरे कर ले, इस्लामाबाद पे चढ़ाई कर ले, एंड इसका मुज़ाकरात होना जितना जल्दी शुरू हो जाए उतना बेहतर है। प्रॉब्लम ये आ रही है कि इन दोनों जमातों के दरमियान अब ट्रस्ट डेफिसिट बहुत ज्यादा है। मुस्लिम लीग नून जो है वो अपने आप को अगर गवर्नमेंट समझकर इस वक्त अगर एक्ट करे, तो गवर्नमेंट का ये काम है, बुनियादी जिम्मेदारी है कि मुज़ाकरात को वेलकम करे। लेकिन हो ये रहा है मुज़ाकरात के साथ जो रोजाना हमारे जो पीटीआई के दोस्त एक नई फुलझड़ी छोड़ते हैं ना, तो वो आग लगाती है। मिसाल के तौर पे ये कर दे तो ये हो जाएगा। ये वार्निंग्स हो जाती हैं, थ्रेट्स हो जाती हैं। मुज़ाकरात हमेशा सियासी मुज़ाकरात अनकंडीशनल होते हैं। हमारे यहाँ एक और प्रॉब्लम ये है हमारे भाइयों के पास के ये सोशल मीडिया वॉरियर्स के डिपेंडेंट है। ये लाइक्स और डिसलाइक्स और रीपोस्ट और उसके चक्कर में जो है ना, और जो इनके यूट्यूबर्स हैं खास तौर पे, उन्होंने इतना रोजाना शाम को इनको आग लगाते हैं, वो इतना रोजाना शाम को आग लगाते हैं कि अब आप ये देखें ना कि तैमूर भाई ने बिल्कुल ठीक किया कि पार्टी के बानी है और फिर लॉयलिस्ट है, बीच की पूरी इनकी जो लीडरशिप है, सारे टीयर्स वो डिस्क्रेडिट हो चुके हैं। जी जी, तो हो चुके हैं कि बानी जो है अपने सारे मामला हाथ में ले लिए उन्होंने। तो ये एक प्रॉब्लम है कि अगर ये मुज़ाकरात के लिए किसी टीम को भेजेंगे भी, तो गवर्नमेंट के पास प्रॉब्लम ये आ रही है उस टीम की क्रेडिबिलिटी कोई नहीं, उस टीम का कोई मैंडेट नहीं, वो टीम कोई फैसला साजी नहीं कर सकेगी। हमारे पीटीआई के दोस्तों को इस बात को अब समझना चाहिए कि जो मकबूलियत है ना जावेद भाई, ये दायमी नहीं है।